दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग साइकिल में हमारी जर्नल एंट्री चल रही थी। जर्नल एंट्री लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा डिस्काउंट को और डिस्काउंट से संबंधित एंट्रीज को समझा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन को समझेंगे और उसी के साथ हम करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स को भी समझेंगे, ठीक है, और उसी की एंट्रीज को देखेंगे हम। तो देखते हैं हम डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन होता है क्या? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास, पहले मैं डेप्रिशिएशन की डेफिनेशन बता देता हूं आपको। स्थायी संपत्तियों मतलब फिक्स्ड एसेट्स का निरंतर उपयोग से, मतलब फिक्स्ड एसेट्स को कंटिन्यू आप यूज में लेते हैं तो उनकी घिसावट होती है और उस घिसावट के कारण उनका जो मूल्य होता है, मतलब स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है, जैसे आपने कोई कार खरीदी 10 लाख रुपए की, लेकिन 5-6 साल तक उसको यूज में ले लिया, तो 5-6 साल बाद भी क्या उसकी 10 लाख रुपए वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी। जितनी वैल्यू कम हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि उसकी घिसावट हो गई, वो पुरानी हो गई। तो जितनी वैल्यू कम हुई है वो क्या होगा? आपका डेप्रिशिएशन कहलाएगा। अब ये डेप्रिशिएशन किन पर लगता है? तो ये फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है, या फिर कई जगह पर ऐसा भी होता है। कारण क्या हो सकते हैं इसके? एक तो निरंतर यूज में लेते हैं उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर जैसे कई गुड्स वगैरह होते हैं तो वो क्या है, प्रचलन में बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी वैल्यू क्या हो सकती है? कम हो सकती है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर मूल्यह्रास। मूल्यह्रास के वैसे तो क्या है, कम से कम 6 से 8 मेथड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम में आते हैं सिर्फ 2 आते हैं, उन्हीं की स्टडी हम आज करेंगे। तो मूल्यह्रास 2 प्रकार का होता है। मेथड हमने 2 प्रकार के देखे इसके। एक तो देखा हमने स्थायी किश्त विधि, इसको कई नाम से जाना जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी माना जाता है इसको, मूल लागत विधि, और इसको बोलते हैं हम क्रमागत ह्रास विधि। इसको शॉर्ट में कहा जाता है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब सीधी रेखा विधि। इसके कई नाम हैं। और ये है हमारा WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। अब इनको समझने के लिए हम देखो एक एग्जांपल लेते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं। इसमें पहले ये ग्राफ है हमारा, ग्राफ से अच्छा समझ में आएगा। इसमें पार्टीशंस कर देता हूं मैं 2। यहाँ देखो 0, यहाँ हम ईयर डाल देते हैं, जैसे 20 है, 21 है, 22 है। यहाँ भी 0, 20, 21 और 22। यहाँ पर डाल देते हैं हम 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 8000, 10000 और 12000। इधर भी हम यही कर देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इस ग्राफ को फिल करते हैं और समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे आपने क्या खरीदी है? कार खरीदी। कितने रुपए की खरीदी? कैलकुलेशन इजी हो इस वजह से हमने ये ले लिया। अब इस पे जो रेट लग रही है कार पर, वो लग रही है मान लो कितनी? 10% डेप लग रहा है, ठीक है, 10%। डेप्रिशिएशन को शॉर्ट में डेप कहा जा सकता है। इधर भी हम यही एग्जांपल ले लेंगे कि कार है हमारे पास, कितने की है? 1 लाख रुपए की है। एट द रेट 10% का क्या है आपका? डेप्रिशिएशन है। अलग अलग रेट होती है सब पर, ऐसा नहीं है सारी फिक्स्ड एसेट्स पर एक जैसी रेट हो, ठीक है, अलग अलग रेट होती है। तो वहां पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इजी कैलकुलेशन के लिए 10% रेट देख लीजिए। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं किस पर कितना परसेंट है। वैसे कंप्यूटर्स पे आपका 40 to 60% तक लगता है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर इस मेथड से करते हैं तो फर्स्ट ईयर की अगर बात करें, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 1 लाख जो है उसका कितना परसेंट होगा? 10% निकलेगा। तो कितना हो गया? 10,000। तो हम इसकी अगर फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू देखें तो 1 लाख माइनस
10,000 इज इक्वल टू 90,000 रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ये, तो एक ही मतलब इक्वल रहता है इसके अंदर, ठीक। स्थाई हो जाता है किश्त विधि, स्थाई मतलब फिक्स। सेकंड ईयर की बात करें तो यहाँ पर 90,000 तो वैल्यू रह गई, लेकिन डेप्रिसिएशन आपका यही रहेगा यहाँ भी, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो 80,000 सेकंड ईयर में इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ बात करें हम तो फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर में वही 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है। 10% को हम 100 में निकाल के देते हैं इसको, ठीक। और इस साल फर्स्ट ईयर के एंड में अगर हम वैल्यू देखते हैं, वैल्यूएशन कब किया जाता है इनका, हमेशा ईयर एंड पर, तो कितनी रह गई वैल्यू, 90,000। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी 90,000 उसमें भी, तो फिर क्या फर्क हो रहा है दोनों में, फर्क आपको सेकंड ईयर से पता चलेगा। अब इसमें तो क्या किया था, सेकंड ईयर के अंदर हमने 90,000 जो वैल्यू है वो लिख दी, लेकिन डेप कितना लेस किया, वही लेस किया, क्यों, क्योंकि क्या है, स्थायी किश्त विधि सेम रहता है इसके अंदर, जितने भी साल होगा सेम डेप्रिसिएशन चलेगा। यहाँ पर रिटर्न डाउन, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उस पर जाकर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो 90,000 का 10% निकालना पड़ेगा इसमें भी हमें, कितना हो गया, 9,000। इसकी आज अगर वैल्यू देखते हैं सेकेंड ईयर के एंड में, तो 90,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 81,000। तो आज इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 81, यहाँ पर कितनी रहेगी, 80, तो वैल्यू में भी चेंजेस आता है। और डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पर 10,000 या 9,000, जबकि यहाँ देखें तो 10,000 और 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। इसीलिए अब ग्राफ को अगर हम फिल करते हैं तो यहाँ देखें क्या हो रहा है, पहले ईयर में 10,000, दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10 ही रहेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया इसका, मतलब 10 के 10 के और 10 के 10-10 हजार रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। यहाँ बात करें तो ये डाउन हो रहा है इस तरीके से, तो पहले साल के अंदर कितना हो गया, 10 हो गया, दूसरे साल के अंदर कितना हो जाएगा, फर्स्ट में तो आपका 10 हुआ, दूसरे साल के अंदर कितना होगा, 9 हो जाएगा दूसरे साल के अंदर, तो 10 के 9 के ऐसे चलता रहेगा, 8 के, तो डाउन होता जाएगा, इधर हमारा 10,000 रहता है, ठीक है। अब ये तो हमें मेथड तो समझ में आ गया कि किस तरीके से लगाया जा रहा है। तो किस पे लगाया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स पर। कार आपकी फिक्स्ड एसेट्स है। अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है और करंट एसेट्स क्या होती है, ठीक है। पहले हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ रूल्स लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन किस पर लगाया जाता है, यह फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है उसकी हम बात करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है तो दो तरीके की एसेट्स, कितने तरीके की होती है, एसेट्स हमारी दो तरीके की होती है, ठीक है। होती तो बहुत सारी टेंजिबल, इंटेंजिबल वगैरह, लेकिन मेनली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है हमारी करंट एसेट्स और एक होती है आपकी फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स को हिंदी में कहते हैं हम चालू, ठीक से लिख देता हूं मैं, चालू संपत्तियां, और इसे कहते हैं हम क्या, स्थायी संपत्तियां। नाम से पता चल रहा होगा, चालू मतलब एक वर्ष के अंदर क्या हुआ, ये बदलती रहती हो। जैसे कैश क्या होता है आपके बिजनेस के अंदर, कभी कम कभी ज्यादा, मतलब एक साल के अंदर बार बार बदलता रहता है कैश। वैसे आपका आ गया बैंक का बैलेंस भी ऐसे ही होता है। एक आ गया आपका स्टॉक, जो माल आप बेचने के लिए लाते हैं, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लाते हैं हम, फिर बिक जाता है, फिर आ जाता है, फिर बिक जाता है, फिर। तो ये क्या हो रहा है आपका एक साल के अंदर जैसे करंट चलता है इस तरीके से, कभी कम कभी ज़्यादा, इक्वल, फिर कम ज़्यादा, इस तरीके से, इसलिए करंट एसेट्स बोला जाता है। एक होते हैं आपके सन्ड्री डेटर्स को
हम पहले वाली वीडियोस के अंदर अच्छे से समझ चुके हैं डेटर एंड क्रेडिटर के ऊपर, तो आप देखें उसमें भी। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, जो लॉन्ग टाइम तक फिक्स रहती है। जैसे हम कोई कार खरीद रहे हैं, कोई बाइक खरीदी, तो हम क्या सोचते हैं उस वक्त कि ये लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है। तो वो क्या होती है, और वो चलती भी लंबे टाइम तक। ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हम लोग, या बिजनेस में काम में लेने के लिए उनको खरीद लेते हैं, और वो 1 साल से ज़्यादा के लिए आपके पास रहती है, लॉन्ग टर्म के लिए, इसीलिए उनको बोला जाता है फिक्स्ड। कोई भी चीज़ फिक्स ज़्यादा टाइम तक के लिए रहेगी तो फिक्स्ड कहलाएगी। जैसे कार, बाइक, बिल्डिंग, ठीक है। ऐसे ही आती है आपकी क्या, लैंड, फर्नीचर। अब जो लैंड है उस पर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लैंड की कोई गिसावट नहीं होती है। आप कितने भी उस पर ट्रैक्टर चलाओ, कितनी भी खेती बाड़ी करो, उस लैंड की वैल्यू आपकी डाउन नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर कोई माइन से कोई खदान है जहाँ पर से कुछ कोयला निकल रहा है, पत्थर निकल रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़, तो उसकी वैल्यूएशन जब वो भरा हुआ था तब अलग होती है, और उसके बाद अलग हो जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा एसेट्स कितने प्रकार की हो गई हमारी, 2 प्रकार की, करंट और फिक्स्ड। जो डेप्रिसिएशन लगता है वो किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। यह मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पर लगाया जाता है। दूसरा देखें आप इसका, ये कब लगाया जाता है, तो ये सामान्यतः वर्ष के अंत में लगाया जाता है। सामान्यतः वर्ड क्यों जोड़ा मैंने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वर्ष के अंत में लगाएं या ईयर एंड पे ही लगाया जाए। इसको जब भी आवश्यकता पड़े तब इसको लगा सकते हैं। सामान्यतः वर्ष के अंत में लगाते हैं। और कब होता है वर्ष का अंत, 31 मार्च। जो भी ईयर होगा उसका एंडिंग होगा 31 मार्च को ये लगाया जाएगा। उसके बाद देखें आप, इसमें नोट डाल देते हैं, क्या है, आवश्यकता पड़ने पर कभी भी लगा सकते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, जैसे आपने मान लो 1.5 साल के अंदर ही उस चीज को बेचना चाहा, तो 1.5 साल तक का हम क्या करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे कि हमने कितना यूज किया, 1.5 साल तक यूज किया। तो वर्ष का अंत नहीं आया, मिड आ गया, या 3 महीने 4 महीने। इसको आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो ब्याज से। जैसे ब्याज लगाया जाता है, जितने महीने तक आपने पैसा रखा तो उतना ब्याज लग जाता है। तो वैसे ही डेप्रिसिएशन जितने टाइम तक आपने फिक्स्ड एसेट्स यूज की उतने टाइम तक का लग जाएगा। अब यूज करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको कंटिन्यू चलाओ, टाइम पीरियड निकलने का भी क्या माना जाएगा कि उसको यूज किया गया है। ऐसा नहीं कि मैंने तो रख रखा था इसको यूज नहीं किया, तो वो चीज नहीं चलेगी। आपको टाइम अगर स्पेंड हो गया तो भी आप क्या मानेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। तो एक तो हो गया डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। दूसरा हो गया आपका कि ये कोई ना कोई इसके क्या है, वर्ष के अंत में लगाया जाता है, किसी न किसी वर्ष के अंत में, या आवश्यकता पड़ने पर कभी भी। और इसकी एक निश्चित दर होती है, ठीक है। एक क्या होती है, इसकी फिक्स्ड रेट होती है। अब ये रेट हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया आपको, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह पे इतना लगता है, मशीनरी पे 20-25% लगता है, 19-20 का फर्क चल सकता है इसमें, ठीक है। और ये जब हम फिनिशिंग देते हैं हमारे अकाउंट्स को तब ये लगाना जरूरी होता है। और इसकी जो एंट्री की जाती है वो एंट्री मैंने आपको अभी बताई। इधर देखें आप, जैसे कार पर मूल्यह्रास लगाया, अभी हमने क्या ली थी, कार पर कितने रुपए की कार थी, 1 लाख रुपए की कार पर 10% क्या लगाया, मूल्यह्रास लगाया। मूल्यह्रास लगाया तो कैसे लगेगा, मूल्यह्रास जो है हमारा, ये क्या है, कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से हास है, मतलब कमी है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। कितना, 10%, तो कितना हो गया, 10,000 रुपए। कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए और बचे हमारे कितने, 10,000, ठीक है।
तो किसी भी डेप्रिसिएशन किसी भी चीज़ पे लगाया जाए, आप चाहें तो लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑन कार, डेप्रिसिएशन ऑन बाइक, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। लास्ट में आपको ये लगाना जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, उसका डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं और उसका एक प्रोविज़न बना लेते हैं, जब भी उसको वैल्यूएशन करना होता है एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट्स का, तब जाके उस पर प्रोविज़न लगा देते हैं और उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन निकल के आ जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के बारे में जानकारी प्राप्त की, कौन कौन से मेथड होते तो इसके 6 से 8 मेथड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम में आते हैं मैंने आपको बता दिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही होगी, ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या हमारी क्लासेज या हमारा चैनल पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।